यूपी एटीएस के द्वारा 2 संदिग्ध युवकों को उठाया गया, जिनमें से एक हरिद्वार जनपद के बल्लेपुर गांव का बताया गया है। दरअसल हरिद्वार जनपद रहने वाला मोहम्मद हरीश देवबंद दारुल अमूल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। यूपी एटीएस के द्वारा देश विरोध गतिविधियों में लिप्त हुए पाए जाने के आरोप में हारिस को पकड़ा है। वहीं मामले में हारिस के परिजनों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने ऐसी किसी भी गतिविधियों में हारिस के पाए जाने से साफ इनकार करा है। जी, मेरे पास में मेरा भतीजा है मोहम्मद हारिस, मेरे भाई का बेटा है, मैं उनका ताया अब्बा हूँ। और हमारे घर पे 16 तारीख में, अक्टूबर की 16 तारीख में नोटिस आया था कि इससे कुछ बयानात लेने हैं हमें। 18 तारीख थी, उसमें जो वहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने बोला कि 28 तारीख में 18 अक्टूबर में मैं छुट्टी जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, उसके बाद में दिवाली के बाद में आप इस बच्चे को लेके आ जाएँ। 28 तारीख में हमारे पास फ़ोन आया तो 29 तारीख में हमने बच्चे को ले जा कर के पेश कर दिया। सज्जाद हुसैन एडवोकेट हैं, उनकी मार्फत हमने पेश किया है बच्चे को। उन्होंने 30 तारीख में वहाँ रखा। 31 तारीख में हमारे पास में फ़ोन आता है बच्चे की वालदा के पास में, उनकी माता के पास में, कि तुम्हारे बच्चे को तो हमने लखनऊ से अरेस्ट कर लिया है, हम चाहते हैं कि वो हमारा बच्चा जो है उसको छोड़ा जाए। उसकी वालदा बहुत परेशान है, घर में रो रो के बुरा हाल है, इंसाफ होना चाहिए। अब ये हमारे ऊपर सरासर इल्ज़ाम है, उनके वालिद के जो चले गए दुनिया से उनके ऊपर इल्ज़ाम है ये कि तुम्हारी औलाद, जबकि गांव में आप पता कर सकते हैं कि वो बच्चे बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। अब उसको कोई बता रहा है हमें कि अखबार में आया है, उसको देवबंद से उठा लिया, कहीं हमारे पास में फ़ोन आ रहा है एटीएस ने उसको लखनऊ से गिरफ़्तार कर लिया है, जबकि हमने वकील की मार्फत बच्चे को खुद पेश किया है। बस जी देखो, मैं यही मानता हूँ कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। अगर चाहें तो गाँव में आके इंक्वायरी कर ले कि ये बच्चे जो हमारे भाई साहब थे जो एक्सपायर हो गए 5 साल पहले, अब इस दुनिया में नहीं है, ये उनके बच्चे हैं। गांव में आके देखो, अगर मुखालिफ से भी आप आगे पता करोगे ना, मतलब किसी से भी आगे इंक्वायरी कर लो गांव में कि ये किस तरह के बच्चे हैं। बहुत ही सीधे बच्चे हैं, किसी से फालतू कोई मतलब नहीं है। पेश करने के बाद में मोबाइल मांगा अधिकारियों ने हमसे, तो हमने बाकायदा मोबाइल उनके हवाले कर दिया कि भाई जो भी देखो मोबाइल जो चला रहा बच्चा वो इनके पास है। तो अब वो देखो क्या जोड़ रहे, इससे क्या निकाल रहे, क्या बता रहे। क्योंकि 2 दिन के बाद में हमारी बात हुई, वहाँ बैठे थे, उन्होंने ये कहा, कहने लगा भाई बच्चा जैसा तुम देखे गए थे आज भी तुम्हारा बच्चा ऐसा ही सेफ है। पूछताछ में अब तक कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। और मोबाइल हमने मशीन पे लगाया, मोबाइल के आधार पे अब देखते हैं आगे की डिटेल। हमें कुछ नहीं बताई। हमारा बच्चा बिल्कुल निर्दोष है, उसको इस काम से जोड़ा जा रहा है। जो दूसरे लड़के पकड़े हुए हैं उनको जोड़ा जा रहा है उस चीज़ से।